हेलो दोस्तों, SPB स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम पॉलिटी के नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और बहुत सारे पॉलिटी का मेरा वीडियो लोड है, आपका चैनल पे देख लीजिएगा। सबको सिस्टम सीरियली से हम बताएँ हैं उसमें, तो शुरू से अंत तक देख लीजिएगा तो बेहतर एक आपका समझ डेवलप हो जाएगा। तो इसी क्रम में आज हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, निर्वाचन होता है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट फंसते हैं। प्रधानमंत्री वास्तविक हेड होता है कार्यपालक की, आप तो राष्ट्रपति वास्तविक हेड होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट फंसते हैं। तो इसी प्रकार के जितने भी क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, PPSC या जो भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसको हम टू द पॉइंट देखेंगे यहाँ पे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है या निर्वाचन होता है। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि इसकी नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री की, निर्वाचन नहीं होता है। निर्वाचन जनता द्वारा चुना जाता है और नियुक्ति उसको कहते हैं जब किसी एक विशेष समूह द्वारा जो निर्वाचित होकर जाते हैं, वहाँ पे संसद सदस्य मिल करके एक समूह मिल करके एक डिसाइड करते हैं कि फलाने व्यक्ति को हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो उन्हीं को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो नियुक्ति और निर्वाचन में आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। तो आपको क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री को क्या होता है, या मतलब मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, निर्वाचन होता है या चयन होता है। तो ये सब आप याद रखिएगा कि इसकी नियुक्ति होती है। सबसे पहले एक और यहाँ क्वेश्चन फंसाएगा आपको कि प्रधानमंत्री और एक मतलब जो संसदीय शासन व्यवस्था जहाँ होता है, संसदीय शासन प्रणाली में ये आपको पता है कि ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली। तो संसदीय शासन प्रणाली भी पूछा किसी से, तब ब्रिटेन से लिया गया है। तो इस तरह के जहाँ भी होते हैं वहाँ पे एक नाम मात्र के होते हैं, नाम मात्र के अध्यक्ष होते हैं और एक वास्तविक हेड होते हैं। वास्तविक अध्यक्ष। तो यही आपको क्वेश्चन पूछ ले रहा है कंपैरेटिव में कि निम्नलिखित में से कौन कार्यपालिका का या संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक हेड होता है। तो वास्तविक हेड आपका PM हो जाएंगे। और अगर अध्यक्ष पूछे कि नाम मात्र का अध्यक्ष, तो नाम मात्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे 2-3 क्वेश्चन जो आते हैं डायरेक्ट एग्जाम में आपको क्लियर हो गया होगा। तो संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक हेड, अगर वास्तविक अध्यक्ष पूछे तो प्रधानमंत्री होगा, अगर नाममात्र का अध्यक्ष पूछे तो राष्ट्रपति होगा। आइए अब इनका बात करते हैं योग्यता, नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र और शक्ति के बारे में। तो ओवरऑल अगर बात करें तो इतना ही से क्वेश्चन आपको घूमते रहता है सभी एग्जाम में। तो आइए इसी को बारी बारी से देखते हैं। पहले देखते हैं योग्यता। योग्यता की बात करें तो सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो जरूरी है, ये तो आप लोग सब जानते होंगे। इनकी उम्र पूछता है कि उम्र क्या होनी चाहिए। तो उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। योग्यता में एक उम्र भी शामिल होता है, उम्र 25 वर्ष। और आपको एक और कन्फ्यूजन होगा कि क्या सिर्फ लोकसभा से ही जो लोकसभा सदस्य प्रधानमंत्री बनेगा या राज्यसभा भी बन सकता है। तो आप याद रखिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य होता है जो PM बन सकता है। PM बन सकता है क्योंकि आपको याद होगा कि एक इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी और जो मनमोहन सिंह थे वो राज्यसभा के सदस्य थे और उन्हें PM बने थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा से PM बनेंगे, आपको राज्यसभा से PM बनेंगे। तो सबसे पहले योग्यता में होनी चाहिए कि लोकसभा सदस्य होना चाहिए, लोकसभा सदस्य होना चाहिए। अगर नहीं है फिर भी इनको PM बना दिया जाएगा, ठीक है, PM बना दिया जाएगा। PM बनने के उपरांत 6 माह के अंदर इनको लोकसभा या राज्यसभा का सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा, अन्यथा इनको त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो महत्वपूर्ण से योग्यता में समझ गए होंगे। योग्यता उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। अच्छा, 25 वर्ष क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जो लोकसभा सदस्य बनते हैं उनको उम्र 25 साल होनी चाहिए। और यहाँ तो राज्यसभा के लिए 30 होता है, यहाँ 25 होता है। तो ये नहीं कहा जाता है कि मतलब लोकसभा के बनेंगे तो कितना होगा, राज्यसभा के बनेंगे तो कितना उम्र होगा। डायरेक्ट हो जाता है कि कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए या लोकसभा सदस्य बनने के लिए। तो कम से कम उम्र पूछता है 25 साल। अब एक क्वेश्चन आप पूछता है कि कितना उम्र तक बन सकते हैं। तो नो लिमिट है, नो लिमिट। जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आपको विश्वास मत प्राप्त है लोकसभा में, तब तक आप बन सकते हैं। तो योग्यता में मोटा मोटी आप लोग समझ गए होंगे। लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, अगर नहीं सदस्य तो 6 माह के अंदर सदस्यता ग्रहण करनी चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा दोनों का मेंबर प्रधानमंत्री बन सकते हैं।
अगर एक आपको क्वेश्चन से फंसाता है क्या, अविश्वास प्रस्ताव जब आता है, अविश्वास प्रस्ताव सब देखिए ध्यान से देखिएगा, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है किसी न किसी एग्जाम में। तो अविश्वास प्रस्ताव के दौरान क्या प्रधानमंत्री अपना वोट देंगे या मत देंगे? अपना मत देंगे। तो अविश्वास प्रस्ताव जब भी आएगा तो वहाँ पे क्या होता है कि जब अगर लोकसभा के सदस्य हैं तो अपना मत दे सकते हैं, मत देंगे। अन्यथा निम्न उच्च सदन का सदस्य होंगे, यानी कि राज्यसभा के सदस्य होंगे, राज्यसभा के सदस्य होंगे और वो प्रधानमंत्री बने होंगे, तो उनका नहीं देने का अधिकार है, क्योंकि उच्च सदन का सदस्य है। तो उच्च सदन मतलब राज्यसभा, निम्न सदन मतलब लोकसभा। निम्न सदन का ही अगर उस सदस्यता उनका रहेगा तो प्रधानमंत्री बनेंगे। कैसे बनेंगे? तो दोनों का, लोकसभा, निम्न सदन, उच्च सदन दोनों के। और जहाँ अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा वहाँ पे अगर एक मत कमेगा तो अगर देना होगा प्रधानमंत्री को अपना मत, तो अगर राज्यसभा का यानी कि उच्च सदन का कहेंगे, आपको उच्च सदन लिख कर आएगा, तो याद रखिएगा राज्यसभा को उच्च सदन भी लिख देगा आपको फंसाने के लिए। राज्यसभा या उच्च सदन का अगर सदस्य हैं, आप पीएम बन गए तो वो आपको अविश्वास प्रस्ताव में अपना मत नहीं देंगे। तो ये देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे हो जाता है, आपको फंसाएगा ही। तो याद रखिएगा अविश्वास प्रस्ताव में पीएम, प्रधानमंत्री जब तभी दे सकते हैं अपना मत जब लोकसभा सदस्य होंगे, तो अगर राज्यसभा का होंगे तो नहीं लेंगे। तो इस बात से आप योग्यता समझ गए होंगे। योग्यता क्लियर हो गया। अब देखते हैं नियुक्ति। तो इसमें हम दो अनुच्छेद को देखेंगे, 74 और 75। अनुच्छेद 74 कहता है कि मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में कहता है कि अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्रिपरिषद का गठन करेगा जो राष्ट्रपति के कार्य में सहायता करेंगे। और यही जो मंत्रिपरिषद का हेड होंगे, तो अध्यक्ष होंगे, वही यहाँ पे अनुच्छेद 75 के तहत पीएम नियुक्त किए जाएंगे। तो मंत्रिपरिषद का जो हेड होंगे, जिनको बहुमत प्राप्त होगा, उन्हीं को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। तो नियुक्ति को हम लोग समझ लिए। नियुक्ति के दौरान क्या होता है कि जब आपको नियुक्त होना होता है, कोई भी प्रधानमंत्री नियुक्त होना है, तो उनको कम से कम 50% +1 यानी कि 51% उनको मत मिलेगा तो प्रधानमंत्री बनेंगे। यानी कि इतना अगर इनके पक्ष में वोट रहेगा तो प्रधानमंत्री बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। तो जब तक उनको मंत्रिपरिषद या लोकसभा में 50 + 1% मत नहीं मिलेगा, तब तक प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं हो सकते। तो जब इतना मिल जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दी जाती है। तो ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। किसको नियुक्त किया जाता है? जो मंत्रिपरिषद में या जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। जैसे बहुमत दल का नेता मतलब 50 + 1% इनके पास मत होनी चाहिए, इतना मतलब संसद सदस्य इनके पक्ष में होना चाहिए। तो हमने नियुक्ति भी समझ लिया। आइए आगे देखते हैं शपथ। तो इनको शपथ भी, ये सब ऑनलाइन में पूछ लेगा, 1 नंबर पूछ लेगा। शपथ भी राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, शपथ राष्ट्रपति द्वारा। आगे देखते हैं त्यागपत्र। तो त्यागपत्र भी आपको राष्ट्रपति को ही देंगे ही। जब भी इनको लोकसभा या मंत्रिपरिषद में इनका अपना बहुमत खत्म हो जाएगा या 50 से प्लस से माइनस इनका वो पीछे हो जाएगा, यानी कि इनका पक्ष में 50 + 1
50% प्लस 1 वोट नहीं रहेगा तो इनको फिर त्याग पत्र देना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो विश्वास मत हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा। और ये जो भी होते मंत्री संसद सदस्य चाहेंगे कि इनको हम पीएम नहीं बनाए किसी व्यक्ति को, तो वो अपना त्याग पत्र इनको राष्ट्रपति को देना पड़ेगा। या आपने जो भी मतलब सही ढंग से कार्य नहीं करेंगे तो राष्ट्रपति इनसे त्याग पत्र मांगेंगे। वो भी आपको संसद सदस्य राय लेंगे, मंत्रिपरिषद से राय लेंगे। वहाँ अगर कहते हैं कि हाँ इनसे त्याग पत्र लिया जाए, अच्छा काम नहीं है या इनको हम नेता नहीं मानते हैं, तो त्याग पत्र राष्ट्रपति लेंगे। आगे आइए देखते हैं कार्यकाल। तो कार्यकाल तो ऐसे मोटा मोटी हम लोग मान लेते हैं कि जब भी प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं उसी दिन से 5 वर्ष तक। और ये कहना बिल्कुल 100% सत्य नहीं होगा, क्योंकि ये जब भी अपना पद पे जाते हैं तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करते हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि जब तक मंत्रिपरिषद का विश्वास मत प्राप्त है तब तक राष्ट्रपति इनको कार्य करने देंगे। तो ऐसे तो आपको अगर वर्ष से पूछ देगा तो ये 5 वर्ष मार दीजिएगा, मगर अगर ये कहीं ऑप्शन में डाल देगा कि राष्ट्रपति के प्रसाद में कार्य करते हैं तो यही आपको सही हो जाएगा। क्योंकि जब तक विश्वास मत इनको रहेगा लोकसभा में तब तक ही प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे। जैसे जब इनका विश्वास मत खो जाएगा, जब संसद सदस्य आएगी नहीं इनको नेता नहीं मानते हैं या प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं, तो राष्ट्रपति के प्रसाद तुरंत निकाल करेंगे। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद सलाह लेकर के इनको पद से हटा देंगे। तो सटीक आंसर आपको राष्ट्रपति के प्रसाद तुरंत ही होगा इनका कार्यकाल। ऐसे तो 5 वर्ष हम लोग मान ही लेते हैं, मगर 5 वर्ष आएगा अगर ऑप्शन तो ठीक है, इसको ही मार दीजिएगा, मगर सबसे सटीक आंसर आपको राष्ट्रपति के प्रसाद तुरंत होगा। आगे देखते हैं शक्ति। शपथ नियुक्ति राष्ट्रपति यानी शपथ राष्ट्रपति, त्यागपत्र राष्ट्रपति को, कार्यकाल भी हम लोग देख लिए। और देखते हैं शक्ति। शक्ति में सबसे पहले इनका शक्ति है कि जितने भी संसद सदस्य हैं, या आप इसको कह सकते हैं कि ये मंत्रिपरिषद के बैठक को बुलाते हैं। को बुलाना। दूसरा पॉइंट आप समझते हैं कि मंत्रिपरिषद की बैठक को अध्यक्षता करना। अध्यक्षता करना। जो मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, जो मान लीजिए कैबिनेट मंत्री बनते हैं कोई भी, तो इन्हीं के आदेश पर बनते हैं। तो कैबिनेट मंत्री के नामों को राष्ट्रपति के पास सिफारिश करना कि हाँ इन व्यक्तियों को राष्ट्रपति बना, सॉरी इन व्यक्तियों को आप मंत्री बनाइए, क्योंकि इनका अधिकार है। प्रधानमंत्री ही सजेस्ट करते हैं, क्योंकि सलाह देते हैं कि फलाने व्यक्ति को प्लान मंत्रालय दीजिए, तभी राष्ट्रपति द्वारा उनको मंत्रालय दिया जाता है। फिर आप आ जाता है कि नीति आयोग की अध्यक्षता करना। जो योजना आयोग के स्थान पर आया है, नीति आयोग की अध्यक्षता करना। फिर होता है कि आपको परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष ही रहते हैं। अध्यक्षता। फिर होता है कि इनका शक्ति है अंतर राज्यीय परिषद का अध्यक्षता करना। आप बहुत सारी इनका शक्ति है, तो हम मोटा मोटी देख लीजिए जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो इनकी शक्ति इस प्रकार से हो जाता है, मंत्रिपरिषद की बैठक को बुलाना, उनका अध्यक्षता करना। हाँ, एक और होता है कि मंत्रिपरिषद का जब विघटन करना होता है मंत्रिमंडल का, तो मंत्रिपरिषद का विघटन करने का आदेश राष्ट्रपति को देते हैं।
या मंत्रिमंडल होता है, जो मंत्रिपरिषद होता है, उसका विघटन का आदेश देते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा इसको विघटित कर दिया जाता है। तो यही आदेश देते हैं प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री आदेश देते हैं कि ठीक ढंग से नहीं चल रहा है, तो ये राष्ट्रपति इनको विघटन कर देते हैं। और इससे जो क्वेश्चन होता है उसको हम देख लेते हैं, जो आपको हमेशा एग्जाम में पूछता है और उसको कॉम्प्लिकेटेड लोग मानते हैं क्वेश्चन को, तो उसको हम देख लेते हैं जो एग्जाम पर भी से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, खासकर बिहार दरोगा में इससे क्वेश्चन फंसता है और हर एक एग्जाम में फंसता है, बिहार दरोगा के मेंस और पीटी दोनों में। तो ये इसको देख लेते हैं। पहला कहता है कि सबसे लंबा कार्यकाल का प्रधान कौन सा पीएम थे। ये टोटल पीएम के बारे में लिखा है, हर जगह मेंशन पीएम नहीं किए हैं, तो एज ए पीएम समझिएगा सब। तो सबसे लंबा कार्यकाल वाला सब प्रधानमंत्री कौन थे, तो सबसे लंबा कार्यकाल वाला प्रधानमंत्री आपको जवाहरलाल नेहरू, इनका सबसे लंबा कार्यकाल था। अगर अभी तक जितने प्रधानमंत्री की बात करें तो सबसे लंबा कार्यकाल था। अगर मोदी जी हो जाएंगे, अगर इस बार के बाद मोदी जी हो जाएंगे, अगर फिर बन जाते हैं तो। और सबसे कम कार्यकाल वाला सबसे कम कार्यकाल जिनका सबसे कम कार्यकाल रहा वो आपका अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम। तो आपको क्वेश्चन पूछा कि सबसे लंबा कार्यकाल वाला प्रधानमंत्री कौन है, जवाहरलाल नेहरू। सबसे कम वाला तो सबसे कम अटल बिहारी वाजपेयी। फिर पूछा कि प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री, तो प्रथम कार्यवाहक मंत्री गुलजारी लाल नंदा का नाम सुने होंगे, गुलजारी लाल नंदा। फिर कहा है कि प्रथम पीएम जो विदेश में जिनकी मृत्यु हुई, तो प्रथम पीएम जिनकी विदेश में मृत्यु हुई लाल बहादुर शास्त्री थे, जिनको ताशकंद समझौता करने गए थे, जब वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रथम महिला पीएम, तो इनको कौन नहीं जानता है, आयरन लेडी के नाम से जानते हैं, इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी प्रथम महिला पीएम। फिर पूछा कि सबसे अधिक उम्र वाले प्रधानमंत्री, या फिर पूछा कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, या तो फिर पूछेगा कि प्रथम त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। यहाँ पे आपको मोरारजी देसाई। आपको मोरारजी देसाई हो जाएंगे। ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। इन्होंने 1977 में जनता पार्टी की सरकार के तहत अपना सरकार बनाई थी और ये पीएम बने थे। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन फंसाएगा आपको कि सबसे अधिक उम्र वाले प्रधानमंत्री कौन थे, तो सबसे अधिक उम्र वाले यही आपका मोरारजी देसाई थे। फिर पूछे प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे भारत में, तो प्रथम गैर कांग्रेसी मोरारजी देसाई बने थे। फिर पूछा कि प्रथम त्यागपत्र देने वाला, ये त्यागपत्र दे, चूँकि ये विश्वास मत खुद इनका पक्ष में समर्थन नहीं रहा था, इसलिए त्यागपत्र देने वाले प्रथम यही हो जाएंगे, त्यागपत्र वाले प्रथम यही हो जाएंगे मोरारजी देसाई। फिर आपको पूछेगा कि वह प्रथम पीएम जो लोकसभा में कभी नहीं गए, कभी उनका चरण नहीं पड़ा संसद में, तो चौधरी चरण सिंह जो कभी सदन में उपस्थित नहीं हुए। तो डायरेक्ट पूछ देता है कि इन्होंने कौन सा प्रधानमंत्री जो कभी सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लिए, तो चौधरी चरण सिंह। पूछा कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद छोड़ने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप हो जाएंगे वीपी सिंह। प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के कारण पद छोड़े थे। अविश्वास प्रस्ताव, यहाँ 2 क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा। यहाँ त्यागपत्र कह रहा है, त्यागपत्र मोरारजी देसाई दिए थे प्रथम प्रधानमंत्री, और यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव पूछ रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद कौन पद छोड़े, तो वीपी सिंह। फिर कहते हैं कि पद ग्रहण करते समय कौन पीएम किसी सदन का सदस्य नहीं थे, तो किसी सदन का सदस्य नहीं थे पीवी नरसिम्हा राव प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, बाद में सदस्यता ग्रहण किए थे अपना। या 6 महीने के बाद आपको बता भी कि इससे पहले कि 6 महीने के अंदर उनको सदस्यता ग्रहण करना होता है। फिर पूछा कि पद ग्रहण करते समय विधानसभा का कौन सदस्य थे, कौन सा प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण करते समय विधानसभा का सदस्य थे, तो एच डी देवगौड़ा जो कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे, ये प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने विधानसभा सदस्य पद ग्रहण करते समय विधानसभा सदस्य थे। तो इस पर रिवीजन कर लेते हैं। सबसे लंबा पूछे कि कार्यकाल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, सबसे कम तो अटल बिहारी वाजपेयी, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा हो जाएंगे। फिर प्रथम पीएम जो विदेश में मृत्यु जिनकी हुई, तो लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु ताशकंद में हो गया था विदेश में।
फिर पूछा कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी हो जाएगी। फिर पूछा कि सबसे अधिक उम्र का प्रधानमंत्री कौन थे। हाँ, एक क्वेश्चन और छोटा कि सबसे कम उम्र वाले प्रधानमंत्री कौन है। तो सबसे कम उम्र वाले या इसको ऐसे कह सकते हैं, सबसे कम उम्र एवं कार्यकाल के दौरान हत्या। कार्यकाल के दौरान हत्या किनको हुई थी आप लोग बताइए। तो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री भी थे और कार्यकाल भी उनको कार्यकाल के दौरान ही उनको हत्या कर दी थी। उनका नाम था राजीव गांधी। राजीव गांधी की हत्या कार्यकाल के दौरान कर दी गई थी और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ सबसे अधिक उम्र वाले पूछेगा मोरारजी देसाई और सबसे कम उम्र वाले तो राजीव गांधी। फिर आप देख लीजिए वह पीएम जो लोकसभा में कभी उपस्थित नहीं थे, चौधरी चरण सिंह। फिर पूछा कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद छोड़ने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो वीपी सिंह थे। फिर पूछा कि पद ग्रहण करते समय कौन सा पीएम किसी सदन के सदस्य नहीं थे। तो पीवी नरसिम्हा राव थे। फिर पूछा कि पद ग्रहण करते समय कौन विधानसभा सदस्य थे। तो एच.डी. देवगौड़ा थे कर्नाटक के। फिर सबसे कम उनके प्रधानमंत्री तो राजीव गांधी हो जाएंगे, उनकी कार्यकाल के दौरान हत्या हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रधानमंत्री का वीडियो समाप्त होता है। एक वीडियो बहुत 20 मिनट का होगा मैक्सिमम, तो इसलिए आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से इसको। और इसको देखने के बाद आपको किसी एग्जाम में नहीं छूटेगा, आप लिख लीजिए, ठीक है। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।